विरोध प्रदर्शन का खौफ इतना हो कि सरकार को बच्चों से डर लगने लगे तो आप अंदाजा लगाइए कि बिहार की राजधानी पटना का हाल क्या होगा। 25 अगस्त को पटना के डाक बंगला चौराहे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के विरोध प्रदर्शन में 6 साल का एक बच्चा पहुंचा, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है उसी के दौरान का ये वीडियो है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है बच्चों के द्वारा कि सरकार को यानी कि सीएम को, सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देनी चाहिए क्योंकि बच्चों पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। बयान सुनिए। 307 का धारा लगना चाहिए। अच्छा। देश का भविष्य का इन सब ने माथा फाड़ा है। अच्छा। किसी और का माथा नहीं फाड़ा है, देश का भविष्य है इन सब। अच्छा। उनका जब माथा इन सब फोड़ सकते हैं तो और किसको छोड़ेंगे? मुख्यमंत्री से क्या कहोगे? मुख्यमंत्री से यही कहेंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपने कितना झूठा वादा किया था, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कहाँ गया नौकरी रोजगार? सम्राट चौधरी जी सबको आपने बेरोजगार कर दिया है, आप इस्तीफा दे दीजिए। और डीएम साहब, एसपी साहब के कहने से ही छात्र का आज माथा नहीं मिल रहा था, तो यही मिल रहा था कि सबका माथा ही फोड़ा। तो ये तो हाफ मर्डर हुआ, तो 307 का तो धारा लगना चाहिए। IPC की धारा आपको कोई जेल लगना चाहिए सर। बढ़िया पुलिस है तो क्या? इस बच्चे का नाम आदित्य कुमार बताया जाता है और कक्षा 1 में पढ़ने वाले आदित्य आंदोलनकारी छात्रों के साथ मजबूती से खड़े रहे, पुलिस के सामने भिड़ गए और पुलिस जब उन्हें हिरासत में ले गया तो 5 घंटे तक थाने में रखे। जब आदित्य से सवाल पूछा गया तो इतनी छोटी उम्र में आंदोलन क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आदित्य ने कि सरकार जिस तरह से परीक्षा ले रही है उसे बार बार पेपर लीक हो रहा है और अगर आप इस व्यवस्था को नहीं सुधार सकते हैं, परीक्षाओं को नहीं सुधार सकते हैं, तो फिर सरकार में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। जो माथा फटा है उसका आदेश किसने दिया था? ये तो हाफ मर्डर हुआ है। इस पे एसपी साहब पे भी धारा लगना चाहिए 307 का। ये हाफ मर्डर केस है एसपी साहब पे, ये अनपढ़ मुख्यमंत्री के कहने पे हुआ है। हमको भी पता है, उसी का हम जवाब मांगना चाहते हैं। क्या बाबू? नहीं, हमको तो चोट नहीं लगा, पर सबका माथा फटा। हम रो इसीलिए नहीं, हम रो इसीलिए रहे हम इसीलिए पुलिस को पकड़े थे कि हमको जवाब चाहिए कि आदेश किसने दिया था। ये माथा फट गया, छात्र का आंदोलन हो रहा था, तो क्या ये 7वीं फेल मुख्यमंत्री से एक बच्चा भी नहीं संभलता? तो इस्तीफा दे देना, किसी का आप माथा फोड़वा दीजिएगा। छात्रों के लिए रो रहे हो तुम? हाँ, छात्र का माथा फट गया आज, उसीलिए आज हम पूछना चाहते हैं एसपी साहब से कि आदेश किसने दिया था? ये माथा फट गया छात्र का। आपको जवाब नहीं मिला? नहीं, एसपी साहब ने सीधा अपने पुलिस को मुझसे पकड़वा दिया, पर मैंने तब पर भी सोचा कि एसपी साहब से मिले, पर एसपी साहब भी भाग गए। आप अकेले आए हो? हाँ, हम तो ये बात डीएम साहब से भी जाके पूछेंगे कलेक्टरिएट। नहीं डालेंगे क्यों? आदित्य सबसे पहले गर्दनीबाग घटना स्थल पर पहुंचकर चर्चा में आए और फिर वहां उसने खुलेआम सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के इस्तीफे की मांग कर डाली। इसके बाद 25 अगस्त को जब छात्रों ने सीएम आवास का घेराव किया तब आदित्य सड़क पर उतर गए। पुलिस थाने में ले गई। करीब 2 बजे से 7 बजे शाम तक थाने में बैठा कर रखी। आदित्य पटना के मुनाई चक इलाके के रहने वाले हैं और इनका परिवार आर्थिक कमजोर परिवार है। माँ दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा लगाती है, पिता मजदूरी करते हैं। आदित्य पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं और बैग में संविधान के किताब लेकर घूमते हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि वो 80 पेज संविधान के किताबों के पढ़ चुके हैं। काफी दिलचस्प उनके पढ़ाई में मन लगी रहती है और उन्होंने कहा कि पुलिस जब थाने ले गई तो उन्हें डराया, धमकाया, आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके माता पिता के साथ भी मारपीट की और दोबारा आंदोलन में न जाने के लिए दबाव बनाया। आदित्य का परिवार पटना के मुनाईचक इलाके में एक किराए के मकान में रहता है। उनके पिता मजदूरी करते हैं, माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है। आदित्य के माता पिता का कहना है कि आंदोलन में जाने का फैसला पूरी तरह से उसका अपना था। वह खबरों से पूरी तरह अपडेट रहता है। आपको ये भी बता दें कि पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षक अभ्यर्थियों की मुख्य मांगे बीपीएससी TRE 4 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की बात छात्र संगठन इसके मिलाकर लगभग 15 से 20 मांगे कर रहे हैं, जिसमें सिंगल फेज एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग को हटाना, डोमिसाइल नीति लागू करना, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, सीट बढ़ाना, पेपर लीक के विवादों पर पूर्ण पारदर्शिता, बिहार के सभी परीक्षाओं
बीपीएससी, बीएसएससी आदि के लिए एग्जाम कैलेंडर, बिहार दरोगा भर्ती, एसएससी जैसी पिछले 3 सालों से रुकी हुई परीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑटोनॉमी पर सरकार के कथित हस्तक्षेप पर रोक लगाने जैसे 15 मांगे इसमें शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग सरकार सुनती है या फिर नहीं। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपकी कोई राय हो तो कमेंट कर हमें जरूर बताइए। देखते रहिए न्यूज़ तक।